दोस्तों पूरे 500 सालों के बाद बन रहा है दिव्य और दुर्लभ महाशुभ संयोग 28 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार। इस दिन यानी कि सावन के 8वें सोमवार के दिन चुपचाप गाय माता को खिला दें। ये एक छोटी सी चीज रोड़पति भी होंगे करोड़पति मिलेंगी, सभी संकटों से मुक्ति, मृत्युदंड पितृ दोष तुरंत होगा खत्म। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके घर में भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार, यूं कहें कि आपकी साथ पीढ़ी करेंगी आपके रुपयों पैसों पर राज। दोस्तों भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस चला जाएगा, दुख दूर हो जाएंगे और सुख आपके कदमों में आ जाएंगे, सुख आपके कदम चूमेंगे यदि आप सावन के 8वें सोमवार यानी कि 28 अगस्त को, क्योंकि इस दिन सावन का आखिरी सोमवार है, इस दिन ये एक खास चीज चुपचाप गाय माता को खिला देते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए जीवन के जो भी दुख दर्द संकट कष्ट है वे सब दूर हो जाएंगे और तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी। आप धन से मालामाल हो जाएंगे, रोड़पति भी करोड़पति बन जाते हैं यदि सावन सोमवार के दिन आप इस उपाय को कर लेंगे। बहुत ही शुभ संयोग है, पूरे 500 सालों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना जिसमें कि सावन के आखिरी दिन गाय माता से जुड़े इन उपायों को करने से व्यक्ति का भाग्य चमक जाएगा, दुख दूर हो जाएंगे, भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके ऊपर बढ़ जाएगी, 7 पीढ़ियों तक धन दौलत की कमी नहीं होगी, बैंक बैलेंस चला जाएगा। तो दोस्तों कौन कौन से उपाय है, किस प्रकार आपको करने हैं, इस वीडियो के माध्यम से वही बताएंगे। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, शुरू से तो पर पूरा वीडियो देखना, काट काट कर बीच बीच में से वीडियो देखोगे तो लाभ आपको नहीं मिलेगा, तो बिना काटे शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखनी है, तभी आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों वीडियो का अगर शुरू करें, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करें, हम सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स जय बोलना तपस्या लिखें, जिससे भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रही। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि और लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सके, उनको लाभ मिल सके। यदि उनको लाभ मिलेगा तो आपको लाभ आपने आप मिल जाएगा, क्योंकि दूसरों की भलाई से आपका भला होना ही होना है। तो शेयर जरूर कर देना या दोस्त। तो आपको बता दें कि अब तक सावन मास में 7 सोमवार बीत चुके हैं, अब बारी है आखिरी सोमवार व्रत की, जो कि अब समाप्ति की ओर है। सावन माह जो लोग अभी तक शिव भगवान शिव का जलाभिषेक रुद्राभिषेक नहीं कर पाई थी तो वे 8वें और आखिरी सावन के सोमवार पर ये शुभ कार्य कर सकते हैं। सावन का आखिरी सोमवार यानी 8वां जो सोमवार है वे 28 अगस्त को है। आपको बता दें इस दिन सोम प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा, वहीं सावन का महीना 31 अगस्त को समाप्त भी हो जाएगा। सावन का अंतिम सोमवार बहुत ही खास है, इसी दिन भगवान शिव की आप विधि विधान से पूजा अर्चना करें। इसी दिन सावन का आखिरी प्रदोष व्रत भी होगा, इसके साथ ही इस दिन सावन पुत्रदा एकादशी का पालन भी होगा। और आपको बता दें सावन मास की आखिरी सोमवारी व्रत पर 5 शुभ संयोग बन रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे सावन सोमवार के दिन प्रदोष व्रत आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का शुभ संयोग है। सावन मास का आखिरी सोमवार और प्रदोष व्रत 28 अगस्त दिन सोमवार को है। इस दिन सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत का पालन भी होगा, बहुत ही शुभ संयोग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग में माना जा रहा है। सावन का अंतिम सोमवार व्रत तो दोस्तों भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करें, लाभ अवश्य मिलेगा, भगवान शिव समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। तो सावन के आखिरी सोमवार के दिन सुबह स्नान करें, ब्रह्मा मुहूर्त में उठें, इसके बाद भगवान शिव का जलाभिषेक करें, शादी बीमा पार्वती और नंदी को भी गंगा जल या दूध अवश्य चढ़ाएं, पंचामृत से रुद्राभिषेक करें और बेल पत्र अवश्य अर्पित करें, पर धतूरा भांग आलू चंदन चावल अवश्य चढ़ाएं। फिर भगवान शिव के साथ माता पार्वती और गणेश जी को तिलक अवश्य लगाएं प्रसाद के रूप में। भगवान शिव को घी शक्कर का भोग अवश्य लगे हैं। यदि समस्त मनोकामनाएं आप अपनी पूर्ण कराना चाहती है, आखिर में धूप दीप से भगवान शिवजी की आरती करें, पूरे दिन फलाहार कर भगवान शिव का स्मरण करें, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, इम और शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। भगवान भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे और आपके घर में अन्न धन के भंडार हमेशा भरा ही रहेंगे। या दोस्तों बात करते ही गाय माता से जुड़ी कौन कौन से उपाय
आपको इस दिन यानी सावन के आखिरी सोमवार के दिन करने हैं, जिससे कि जीवन से तत्काल गरीबी समाप्त हो जाए, दुख दर्द संकटों से आपको छुटकारा मिल जाए, भगवान शिव की कृपा से आपके घर में अन्न धन के भंडार बने रहे, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस चला जाए, दुख दूर हो जाए और सुख आपके कदमों में आ जाए। कदम 2 में सूखा होगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। कौन कौन से उपाय है जो क्या श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का स्मरण करते हुए, मन में विश्वास रखते हुए करने तो लाभ अवश्य मिलेगा। चलिए शुरू कर दें। दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय माता गंगा और गाय माता त्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गो माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गोमाता की सेवा एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गोसेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोस्त दूर हो जाते हैं। प्रत्येक सुबह जब आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गोमाता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गोमाता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय माता को खिलाएं। यदि काली गाय माता न मिले तो सफेद गाय माता को भी आप खिला सकते हैं। प्रत्येक पूजा और मांगलिक कार्य में वो माता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय माता का गोबर, गोमूत्र, गाय माता का दूध अथवा गाय माता के दूध से बना घी अवश्य शामिल करें। इससे आपको पुण्य प्रभाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय माता होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गाय माता से प्राप्त पंचगव्य युक्त पदार्थ का उपयोग अवश्य शामिल करें कि 95 के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। जा दोस्त, तो वो कृपा पाने के लिए प्रतिदिन अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गोसेवा और गोपूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े 200 का निदान हो जाता है। गर्मियों में गोमाता को पानी पिलाएं और सर्दी में गोमाता को गुड़ अवश्य खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय माता को गुड़ न खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गोमाता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय माता का दूध दुहते समय यदि गाय माता ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय माता अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वे यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी और वह काम है जिसके लिए आप निकले हैं वे अवश्य ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय माता की आवाज आना और रात्रि में गाय माता की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय माता के साथ आप भूल कर भी ये काम ना करें, अन्यथा मिलता है घोर नरक और जीवन भर की परेशानियां। जा दोस्तों, गाय माता को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है कि गाय माता जब भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है तब भी गाय माता के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय माता दर दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय माता जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंशी जीवों को कोई डंडे से मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कभी वाहनों से इन्हें ठोकर लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी एक गाय माता दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की कि गाय माता को लेकर शास्त्रों में कहा गया है, गाय माता के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। या दोस्तों, गाय माता को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय माता को माता का दर्जा दिया गया है। गाय माता को मारने पीटने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान बाप का भागी माना जाता है। ऐसे घरों को नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय माता को डंडा मार दिया था जिससे गाय माता की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने मेल स्वरूप में आए व्रत असुर का वध कर दिया था जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस पुणे में इस स्नान से वह पाप मुक्त हो गई थी। या दोस्तों, साथ ही साथ जो लोग पानी पी रही गाय माता को भगाते हैं वे घोर पापी के भागी बनकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराण में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय माता के लिए प्याऊ और चार आगरा बनवाते हैं वह मां भाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त
होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय माता को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय माता बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गाय माता के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वो पूर्वजन्म में दिए गए जाने अनजाने में बापू से मुक्ति हो जाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय माता को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय माता का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय माता के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग एक बार गाय माता को दोहू लेने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी दूध लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को दुखाने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप की भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश यानी गाय माता और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनके पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंशी है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी ई रिक्शा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय माता के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, लेकिन ऐसी गाय माता का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय माता को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय माता का दान करते हैं वह महान पुण्य को प्राप्त करके स्वर्ग में एक स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से, मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय माता को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या को रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से चित्र दूर से समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ देसी गाय माता की पीठ पर जो युद्ध होता है वह बृहस्पति गुरु हैं। आठ जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो तो देसी गाय माता के इस बृहस्पति भाग एवं शिवलिंग रूपी कुबेर के दर्शन करने चाहिए। गुड़ तथा चने की दाल रखकर गाय माता को रोटी भी दें, इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ यदि आप रास्ते में जा रहे हो और सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दे तो गोमाता को आप अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा अवश्य सफल होगी। और साथ ही साथ ये संकेत भी जान ले, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय माता बढ़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गाय माता दिखाई दिए जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय माता होती है उसमें वास्तुदोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय माता को आप जो भी रोटी बनाए प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाए। गाय माता को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय माता को दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय माता को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी कार्य आपके बनने वाले होंगे वह कार्य भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। इससे आपके घर में हमेशा दरिद्रता का वास रहेगा और आप जिस भी कार्य को करेंगे उस कार्य में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेंगी। इसलिए कोशिश करें गाय माता को रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। बासी रोटी गाय माता को ना दे और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय माता को नहीं खिलानी चाहिए। कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय माता को खिला देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय माता को खिलाते हैं तो और आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल भी सड़ी गली चीजें गाय माता को ना खिलाएं और साथ ही साथ आप आटे की लोइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद आप उन 11 लोइयों को एक एक करके गाय माता को खिलाएं। प्रत्येक लोई को खिलाते समय गाय माता के सींगों पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ पे नहीं, मस्तक पर हाथ फेरें। माता गाय
माता की आप चरणों को स्पष्ट करें या दोस्तों ऐसा करने से आपके समस्त कार्य बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वे भी समाप्त होगा। आपके जीवन में खुशी होगी और एक बार आप 7 बार गाय माता की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त कार्य पूर्ण होंगे। और साथ ही साथ आप गाय माता को जब भी रोटी दें रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा मिश्री रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों गाय माता बहो कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। सूखी का मतलब गाय माता के जो रोटी रखें खिलाए उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाए। हल्दी रख लें, गुड़ रख लें, मिश्री घी अब जो भी रख लें, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी है। ध्यान इस बात का रखें जब भी आपको सुबह फलों की प्राप्ति होगी। या दोस्तों ये थे गाय माता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय, कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। या दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।